तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन फर्स्ट और आज के इस रिवीजन वीडियो में हम आपका लेसन फर्स्ट जो कि ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों के कहने पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिवीजन क्लासेस जो कि है लाई गई हैं, तो आप लोगों का भी जो कि फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आप लोग शेयर जरूर से करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते क्या हैं, ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। और आप सभी लोगों को बता दें कि पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के मशीन सेकंड की जो कि रिवीजन क्लासेस आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। मशीन सेकंड हमने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है और साथ ही साथ स्विच गियर की भी आपकी क्लासेस चल रही है। IMED और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी PLC इन सभी की जो कि है रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग अभी तक अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर से देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर वीडियो को ज़रूर से करें ताकि उन तक वीडियो पहुँच सके। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, देखिए लगभग सभी स्टूडेंट्स ने नोट्स ले लिए हैं और जिन लोगों ने नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो जल्दी से जाकर नोट्स ज़रूर से ले। 99 रुपये में केवल आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें IMED, मशीन सेकंड, स्विच गियर, PLC और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पांचों सब्जेक्ट जो कि आपको केवल और केवल 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाएं और वीडियो को शेयर जरूर से कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले कि ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ये तो सरल भाषा हो गई। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को जूल द्वारा जो कि है व्यक्त किया जाता है, मतलब कि इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के रूप में ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के रूप में ऊर्जा की जो कि है वो अनुभूति होती है हमको। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के प्रभाव से मानव की ऊर्जा ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि ऊर्जा का महत्व सर्वाधिक हो गया है। मतलब कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण मतलब कि आपके इंडस्ट्रीज और शहरीकरण के प्रभाव के कारण मानव की ऊर्जा ज़रूरत जो कि है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कि ऊर्जा को हमें सर्वाधिक महत्व देना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा निम्न प्रकार की होती है। ठीक, पहली होती है यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। तो निम्न प्रकार की जो कि ऊर्जा होती है हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा दो रूप में उपलब्ध है। आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इसको हमने दो रूप में जो कि उपलब्ध होती है। पहली गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। देखिए गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv², जहां आपका m बराबर आपका क्या है, वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में, और v बराबर है वस्तु का वेग मीटर प्रति सेकंड में। गतिज ऊर्जा का मात्रक जो कि है वो जूल होता है। इसके बाद देखिए आपका यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा रूप है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर आपका होता है mgh, जिसका देखिए जहाँ पर m आपका है वस्तु का द्रव्यमान, g आपका है गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण, और h आपका क्या है, ऊंचाई। तो ये आपकी है स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा, ठीक, वैद्युत ऊर्जा। देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या है। वैद्युत ऊर्जा सबसे साफ प्रदूषण रहित और ट्रांसफ़र करने में आसान होती है। जो आपकी वैद्युत ऊर्जा होती है वो सबसे साफ होती है, प्रदूषण रहित होती है और आपका ट्रांसफ़र करने में सबसे आसान होती है। वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को आपका वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक ऊर्जा के बारे में। रासायनिक ऊर्जा देखिए क्या होती है। फ्यूल, सेल, बैटरी आदि में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फ्यूल के आपका कंबसन के द्वारा अणु कार्बन, आपका हाइड्रोजन आदि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा को उपलब्ध जो कि है उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा की यूनिट कितनी होती है, कैलोरी होती है। ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जो कि है आती है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। देखिए यूरेनियम, थोरियम के समस्थानिक और प्लूटोनियम नाभिक ऊर्जा में ईंधन है। ठीक है, इसके नाभिक में आपका ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, जो कि नाभिकीय फिशन, ठीक, नाभिकीय फिशन चयन अभिक्रिया के द्वारा
उत्पन्न होती है। देखिए जो कि इसको इस प्रकार से जो कि व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होता है? देखिए जब पानी को किसी ऊंचाई में टरबाइन पर गिराया जाता है, जब पानी को किसी ऊंचाई से, ठीक, किसी ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है तो जो कि आपका अल्टरनेटर से जुड़ी होती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम सभी लोगों ने जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, ठीक, तो उन्हें 4th सेमेस्टर में जो कि हमने अच्छे से पढ़ाया था हाइड्रो एनर्जी कैसे बनती है, ठीक, पावर प्लांट में हमने पढ़ा था हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो हाइड्रो एनर्जी में हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले तो एक जलाशय इकट्ठा करते हैं, जल को एक जगह इकट्ठा करते हैं ऊंचाई पर। उसके बाद टरबाइन पर जो कि है जल को हम गिराते हैं, जिससे आपकी टरबाइन घूमने लगती है। टरबाइन से आपका अल्टरनेटर जुड़ा होता है, तो इससे हमारी जो कि है हाइड्रो एनर्जी बनती है। पूरा प्रोसेस इसका हमने आपको पढ़ाया था बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम पावर प्लांट में इसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा के स्रोत। आपके प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं? देखिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत देखिए क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले स्रोत, प्रकृति में पाए जाने वाले स्रोत को हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब कि जो आपके ऊर्जा स्रोत प्रकृति में पाए जाते हैं उनको हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जो डायरेक्ट यूज में लिए जाते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, बायोमास जैसे लकड़ी, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, प्राइमरी एनर्जी सोर्स, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। इसके बाद आता है हमारा दूसरा सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, मतलब कि द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। देखिए जिसको प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से बदलकर उनको द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, जिनको मतलब कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत को जिसको बदला जाए, ठीक, बदलने के बाद जो आपकी ऊर्जा स्रोत आता है उसको हम कहते हैं द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। जैसे कि ऑयल, आपका नेचुरल गैस, कोयले से परिवर्तन करके विद्युत और भाप को प्राप्त किया जाता है। देखिए जैसे कि आपका ऑयल है तो ऑयल कोई भी हो तो हम डायरेक्ट यूज में नहीं लेते हैं, काफ़ी फिल्टर वगैरह करना पड़ता है, ठीक, उसके बाद उसको यूज में लेते हैं। तो ऑयल आपके आते किस में, प्राइमरी में आते हैं, ठीक। उसको हम जब आपका फिल्टर वगैरह करते हैं उसके बाद आपका आप प्राइमरी से सेकेंडरी में आएंगे, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से आता है, जिससे जो कि आपका 5 नंबर का आएगा ही, ऊर्जा के स्रोत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़रूर से पूछा जाएगा पेपर में। देखिए ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है, इसमें आपको केवल याद करना है, ठीक, और इसमें एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं या आपको पहले से पता है। तो बैक तो किसी की भी आएगी नहीं, एकदम सरल और आसान सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए हमको जो कि है आपका स्विच गियर हो गया, ठीक, स्विच गियर, पीएलसी और मशीन सेकंड, इन 3 सब्जेक्ट पर जो कि ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। आपका देखिए आईएमईडी और एनर्जी, आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये तो एकदम बेसिक से चैप्टर हैं, आप इसमें बना कर भी जो कि लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के स्रोत। देखिए ऊर्जा के स्रोत क्या है, ऊर्जा के स्रोत संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। आपकी ऊर्जा के स्रोत को हम 2 भागों में हमने बांटा है। पहला होता है अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब इंग्लिश में जो कि है काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप हिंदी में जानें, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। या आपसे पूछ ले परंपरागत ऊर्जा स्रोत या फिर अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, दोनों एक ही हैं, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा सभी स्टूडेंट जो कि इसी चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं, और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये दोनों एक ही हैं, ठीक। नवीनीकरणीय और परंपरागत, आपका अनवीनीकरणीय परंपरागत और नवीनीकरणीय अपरंपरागत एकदम अपोजिट हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोग ध्यान से रखें, ठीक, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग जो कि है इसको कहीं साइड में लिख लें और अच्छे से इसको अपने दिमाग में बिठा लें। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और परंपरागत को हम कहते हैं क्या, कन्वर्सनल एनर्जी सोर्स। नवीनीकरणीय को कहते हैं हम आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और परंपरागत अपरंपरागत को हम कहेंगे नॉन कन्वर्सनल एनर्जी सोर्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान से याद रख लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, या फिर कहीं पर नोट कर ले साइड में। इस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो कि इसी में होता है जब कोई आपसे पूछता है तब भी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है। देखिए यह ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ऐसे ऊर्जा स्रोत जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाए उनको हम अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं।
जैसे कि कोयला, तेल, गैस आदि, इनको देखिए मनुष्य द्वारा तो नहीं बनाया जा सकता है। आपका कोयला, तेल, गैस ये सभी आपको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हमको एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, उनको हम अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कि वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, उनको हम नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन ऊर्जा। अब आप समझें, देखिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या है कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक, जब तक आपकी धरती जब तक ख़त्म ना हो, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी ख़त्म ना हो उसको हम कहेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और ऐसे ऊर्जा स्रोत जो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे उसको हम कहेंगे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब आप समझे कि देखिए ये ख़त्म क्यों नहीं होंगे। जैसे कि आप उदाहरण ले ले सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी देखिए सोलर एनर्जी आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। क्यों? जब तक आपका सूरज है, ठीक, तब तक जो कि हम सोलर प्लेट से आपकी सोलर एनर्जी को ले सकते हैं, ठीक। सोलर एनर्जी आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक सूरज है। जलीय ऊर्जा देखिए समुद्र वगैरह से जो बनाई जाती है, ठीक। जब तक पानी समुद्र वगैरह रहेगा तब तक आपकी जलीय ऊर्जा भी ख़त्म नहीं होगी जब तक धरती है, ठीक है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है, अनंत हो, उसको हम कहेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे उसको हम कहेंगे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और इसको ही हम कहते हैं कन्वर्शनल एनर्जी सोर्स। अब नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को जरूर से ध्यान रखना। दूसरा हमारा टॉपिक आता है वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, या हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत को हम कहेंगे कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के वे स्रोत जो मार्केट में उपलब्ध हो और जिसकी निश्चित कीमत पर उसको उपलब्ध करने वाले एजेंसी से खरीदा जाता है, उन्हें कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो मार्केट में उपलब्ध हों तथा निश्चित कीमत पर उनको उत्पादित करने वाली एजेंसी या कंपनियों से खरीदा जाता है, उनको हम कहते हैं कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। अब देखिए थोड़ी आपको टेक्निकल भाषा भी जो कि इसमें ऐड करनी होगी, तभी जो कि आपको 5 नंबर पूरी आसानी से मिल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत आपके उदाहरण में आती हैं वैद्युत ऊर्जा, आपके लिग्नाइट, कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस। ये सभी की क्या है, बाजार में एक कीमत फिक्स है, जो भी कंपनियां इनको बनाती हैं तो वो इन सभी की एक कीमत फिक्स करती हैं, ठीक है। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है? ऊर्जा के वे स्रोत जो बाजार में किसी कीमत पर उपलब्ध नहीं हैं, उनको नॉन कॉमर्शियल ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखिए जैसे कि आप मान ले आपका कृषि के वेस्ट, गोबर के उपले आदि, ठीक। अब गोबर के उपले आदि बाजार में उपस्थित तो होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं लेकिन बाजार में उपस्थित नहीं है, जैसे कि गोबर के उपले। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बाजार में किसी कीमत पर उपलब्ध नहीं हैं, उसको हम कहते हैं आपके अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, मतलब कि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। तो देखिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है उसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम जानते हैं, तो जल्दी से सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत के बारे में चलिए जानते हैं हम। तो देखिए ऊर्जा के प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक स्रोत जो भारत में उपलब्ध हैं, कौन कौन से हैं? कोयला, तेल और नेचुरल गैस। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। सबसे पहले देखिए हम कोयले के बारे में जो कि ये पढ़ते हैं। देखिए कोयला जो कि है लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले वनों के पृथ्वी में गहरे आपके दबने तथा उच्च आपके अंदरूनी तापमान की दशाओं में चट्टान पदार्थ कोयले का निर्माण हुआ है। देखिए जो आपके 30 करोड़ वर्ष पहले आपके जो वन और आपके जीव जंतु ठीक धरती में जो कि है, धरती के नीचे जो कि है कई वर्षों से दबे रहे, और उनकी जो कि है तापमान और कई गतिविधियाँ जिनमें जो कि है उनमें रासायनिक प्रक्रियाएँ हुई हैं, और उससे जो कि है वो चट्टानी पदार्थ कोयले में परिवर्तित हो गए हैं, ठीक। यह जीवाश्म सेल, ऊष्मा शक्ति आपका संयंत्रों और इस्पात तथा अन्य धातु कर्म संबंधित उपकर्म का अनिवार्य जो कि है इनपुट है, ठीक, अनिवार्य इनपुट है। भारत में कोयले का रिजर्व एक बड़ी मात्रा में है, लेकिन जिस प्रकार कोयले की खपत हो रही है तो यह भंडार लगभग जो कि है 230 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। भारत में लगभग
84,396 मिलियन टन का भंडार है, जो विश्व के लगभग जो कि है भंडार का 8.6% है। ठीक, कोयले का जो कि है भारत में कितने प्रतिशत हिस्सा है? 8.6% हिस्सा जो कि है। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे कि कोयले में अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि कोयले में जो कि है कार्बन अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में निम्न राज्य कोयले का उत्पादक करते हैं। कौन कौन से भारत के कौन कौन से राज्यों में जो कि है कोयले का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों में जो कि है कोयले का जो कि है उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, इसके बाद देखिए कोयले का वर्गीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोयले का वर्गीकरण क्या होता है? देखिए, कोयले को कार्बन की मात्रा और कठोरता और कैलोरीफिक मान के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ठीक, कार्बन की मात्रा के आधार पर अगर हम देखें तो देखिए पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 27%। ठीक, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 28 से आपकी 30%। आपके बिटुमेन कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 78 से 86%। और आपके एथरासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 94 से 98%। ये तो होगा कोयले का वर्गीकरण। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल जो कि है ठीक स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? ऑयल। तो देखिए ऑयल के बारे में भी हम जान लेते हैं कि भारत की कुल ऊर्जा की आपके 36% खपत जो कि है तेल से होती है। भारत की कुल ऊर्जा की 36% खपत किससे होती है? तेल से होती है। भारत में कच्चे तेल का कुल उत्पादन लगभग आपका 32 मिलियन टन है, लेकिन तेल की मांग लगभग 110 मिलियन टन है। ठीक, भारत में देखिए कोयले का उत्पादन जो कि है ऑयल का उत्पादन, तेल का उत्पादन कितना है? 32 मिलियन टन, लेकिन इसकी मांग कितनी है? 110 मिलियन टन है, जो कि 2007 के अंत के आंकड़े हैं। ये आपकी 110 कितना है? 110 आपके 2007 के आंकड़े हैं। ठीक है, यदि पेट्रोलियम पदार्थ की खपत इसी प्रकार चलती रही तो सारे भंडार जल्द ही खत्म हो जाएंगे। ठीक, आपके अगर जो कि है देखिए कोई भी चीज़ उत्पन्न हो कम और उसका जो कि है यूज अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? वह चीज़ जो कि है समय से पहले ख़त्म हो जाएगी। उसी प्रकार जो कि ये सारे स्रोत जो कि है ख़त्म होने वाले हैं। प्राकृतिक गैस क्या होता है? देखिए प्राकृतिक गैस कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रित होती है। ठीक, मिश्रण होती है। सामान्यतः प्राकृतिक गैस में लगभग 50% जो कि है मीथेन होती है, 20% ईथेन होती है और 10% प्रोपेन होती है। इसकी कुल खपत भारत में 8.9% होती है। 2007 में प्राकृतिक गैस की खपत प्रतिदिन आपकी 96 मिलियन MQ थी, लेकिन उस समय उपलब्ध कितनी थी? 67 मिलियन आपका 67 मिलियन मीटर क्यूब थी। ठीक, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक इसमें इसी में हम आगे लिखेंगे आपके प्राकृतिक गैस में। भारत में नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस के भंडार आपके कहाँ कहाँ पर है? गुजरात में है, आपके मुंबई में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इन सभी जगहों पर जो कि है आपके प्राकृतिक गैस की जो कि है भंडार भारत में स्थित हैं। इसके बाद देखिए नाभिकीय शक्ति क्या होता है? न्यूक्लियर पावर। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन भारत में कुल विद्युत उत्पादन का 2.4% भाग नाभिकीय शक्ति से प्राप्त होता है। भारत में 5 नाभिकीय पावर स्टेशनों पर 10 नाभिकीय आपके रिएक्टरों से विद्युत उत्पादन की जाती है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मतलब कि जल शक्ति। जिन लोगों ने देखिए 4th सेमेस्टर में पावर प्लांट अगर आपने पढ़ी होगी तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सभी उसमें जो कि है पावर प्लांट में आपको पढ़ाए गए थे और बड़ी ही आसान तरीके से। ठीक, अगर आपने हमारे चैनल से 4th सेमेस्टर में अगर आपने पावर प्लांट पढ़ा है तो ये चीज़ें सभी आपको बिल्कुल आसान लगेंगी। ठीक, जल शक्ति क्या होता है? देखिए जल शक्ति का यूज लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से हो रहा है। इसमें जल की धारा को एक टरबाइन पर डाला जाता है। ठीक, डालकर विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार हमें लघु शक्ति उत्पाद क्षमता वाले तथा अधिक शक्ति उत्पाद क्षमता वाले बिजली घर होते हैं। आपके जो जल शक्ति होती है उसको हम इस माध्यम से समझ सकते हैं। आपने जो जहाँ आपने पावर प्लांट में पढ़ा होगा कि हमें एक जो कि है एक तालाब में आपके जल को इकट्ठा कर लेते हैं और उस जल को एक टरबाइन पर गिराते हैं। ठीक, और वो टरबाइन पर जैसे ही आपका जल गिरता है तो टरबाइन आपकी घूमने लगती है। ठीक, ऐसे ही जो कि इसी प्रक्रिया से आपकी विद्युत ऊर्जा को जो कि है उत्पन्न किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा आता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता क्या है? देखिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका कारण स्पष्ट है कि भूमि से कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, अन्य खनिज धातु का
अत्यधिक दोहन हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा यूज हो रही हैं आपकी कोयला, आपके पेट्रोलियम पदार्थ और खनिज, ये ज़्यादा यूज हो रही हैं। ठीक है, अत्यधिक दोहन हो रहा है क्योंकि विश्व में जनसंख्या वृद्धि हो क्योंकि विश्व में जनसंख्या वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही साथ ऊर्जा की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का जो कि है अनुमान है कि अगले 50 वर्षों के अंदर यह स्रोत समाप्त हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार जो कि है कोयले का भंडार भी लगभग सन 2250 ईस्वी तक समाप्त हो जाएगा। जो वैज्ञानिकों का अनुमान है, ठीक, उसके अनुसार जो कि है कोयला कब तक रहेगा, आपका 2250 ईस्वी तक जो कि है रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है फर्स्ट लेसन का, भारत में वर्तमान ऊर्जा का दृष्टिकोण। भारत में वर्तमान आपके ऊर्जा का दृष्टिकोण, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, ये आपसे जो कि पूछा जा सकता है पेपर में। देखिए, ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख होती है। सभी लोगों को पता है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा जो कि है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वर्तमान में भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता आपके 3.5 लाख मेगावाट से अधिक है। कितनी है? 3.5 लाख मेगावाट से जो कि है ज़्यादा है। ऊर्जा दृष्टिकोण अर्थात हम अपने देश में किस प्रकार की ऊर्जा का कितना उपयोग करते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा जो कि कितना उपयोग करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोग वर्तमान में बहुत अधिक किया जा रहा है। देखिए, जो कोयला और पेट्रोलियम है, इसका प्रयोग जो कि है वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक, अब हम यहाँ से पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि वर्तमान में 70% से अधिक कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, भारत में कुल प्राथमिक उत्पाद का 55% उत्पादन कोयले का होता है। ठीक, भारत में जो कि है ऊर्जा किससे द्वारा बनती है? 55% कोयले के द्वारा जो कि है बनती है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन से भी लगातार वृद्धि हो रही है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन से भी जो कि लगातार वृद्धि हो रही है। 1994 में 10% उत्पाद था, बाद 1999 में 13% हो गया। ठीक, उत्पाद मतलब कि जो कि इसको बनाना, उत्पन्न करना। लेकिन तेल के उत्पादन में भी जो कि लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब कि तेल का उत्पादन भी जो कि हम लगातार जो आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, 10% उत्पाद था, 1999 में 13% हो गया। पूरे विश्व का 86% कोयला भारत में है। मतलब कि पूरे विश्व का 86% भाग जो कि है कोयले का कहाँ पर है? भारत में है। यह भंडार भारत में 230 वर्षों तक जो कि है कोयले के आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। आपके 230 वर्षों तक जो कि है ये भंडार 86% भंडार आपके 230 वर्षों तक जो कि है कोयले की आपूर्ति को पर्याप्त है। मतलब कि पूर्ति जो कि है कर सकता है कितने? 2250 तक। तेल पेट्रोलियम भारत में आपका 36% प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस की कुल ऊर्जा खपत का 88.9% है। और भारत में विद्युत उत्पाद क्षमता आपके 3.5 लाख मेगावाट से अधिक है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक जो कि है 175 मेगावाट ऊर्जा का उत्पाद करेगा। कितना? 175 मेगावाट ऊर्जा का जो कि उत्पाद करेगा। इसके बाद देखिए हमारा जो कि है इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है। ठीक, घरेलू ऊर्जा खपत क्या है? घरेलू ऊर्जा खपत जो कि है घरेलू कामों में ऊर्जा हम कहाँ कहाँ पर खपत करते हैं और किस किस तरह से करते हैं, इन सभी के बारे में हमको लिखना है। देखिए, RSE एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक, हम जो कि ये ऊर्जाओं के बारे में 8 या 9 क्लास से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक, तो एकदम बेसिक से जानकारी हमको इन सब चीज़ों की होती है। तो आप अपने मन से भी जो कि है कुछ बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो कि है बहुत ही कम बच्चों की जो कि इसमें बैक आती है। 90 में से जो कि 10% लोगों की बैक ही आती है। ठीक, 90% लोगों की इसमें बैक नहीं आती है। एकदम सरल सब्जेक्ट, अगर आपको बना कर लिखना आता है तो आपकी इसमें बैक नहीं आ सकती है। देखिए, घरेलू ऊर्जा खपत क्या है? भारत घरेलू क्षेत्रों में 70% ऊर्जा की खपत करता है। भारत जो कि घरेलू क्षेत्रों में 70% ऊर्जा की खपत करता है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए यह आवश्यक है। ठीक, घरों में ऊर्जा की खपत के लिए बिजली, मिट्टी का तेल, LPG, कोयला, लकड़ी, आपके उपले आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत जो कि है घरों में हम ऊर्जा के रूप में किस किस का उपयोग करते हैं? सभी लोगों को पता है, बिजली का, मिट्टी के तेल का, LPG का, कोयले का, लकड़ी का। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा जो कि ये प्रयोग किए जाने वाला, ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से निवास करती है। भारत में जो 70% आबादी है वो आपकी जो कि गांव साइड रहती है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और 75% ऊर्जा की खपत खाना पकाने और प्रकाश
करने के लिए जो कि है की जाती है। आपका 75% ऊर्जा का जो कि है दोहन किया जाता है, किस में किया जाता है, आपका खाना पकाने में और प्रकाश करने के लिए। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो लेक्चर का आता है कि इंडस्ट्रियल एनर्जी आपका कंजप्शन, ठीक, इंडस्ट्रियल एनर्जी कंजप्शन। उद्योग में बहुत अधिक मात्रा में जो कि है ऊर्जा की खपत होती है। उद्योग में ऊर्जा की खपत इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का उद्योग है। देखिए, उद्योग आपका किस प्रकार का है, उस प्रकार के जो कि आप ऊर्जा का खपत करेंगे और उसी पर जो कि आधारित आपकी ऊर्जा की खपत होती है। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में जो कि हमने अपना फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा आपका आरएससी का रिवीजन क्लासेस का वीडियो लेक्चर सेकंड, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, सोलर एनर्जी। तो वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर से करते चले। कोई भी वीडियो को शेयर जो कि नहीं कर रहा है, वीडियो को शेयर जो कि आप लोग जरूर से करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो वो जो कि है वेस्ट ना जाए, आप लोग जो कि वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम सोलर एनर्जी अपनी पूरी जो कि है फिनिश कर देंगे। चलिए, नमस्ते।